शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल 18 जो कि इसका अंतिम ट्रेनिंग है, इस मॉड्यूल की यानी जो निष्ठा ट्रेनिंग है उसकी ये अंतिम ट्रेनिंग है, जिसका नाम है अधिकारों की समझ, शोषण और पास्को अधिनियम 2012। इस प्रश्नोत्तरी में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और वो 10 अंक के हैं और ये प्रश्न बहुत ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। तो आइए शुरू करता हूँ आज की ये प्रश्नावली। तो यहाँ पे सबसे हमारा पहला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि वित्तीय संकट के कारण या फिर बच्चे को अनुशासित नहीं है, यानी बच्चे अनुशासित नहीं है। तीसरा है प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन और अगला है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि कारणों का बहुत स्पष्ट जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे हम यहाँ से टिक कर लेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? पुलिस, एसजेपीयू या फिर माता पिता, जिला बाल संरक्षण इकाई या चाइल्ड लाइन 1098 सेवा का? तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, पुलिस एसजेपीयू, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? जो व्यक्ति, पहला ऑप्शन है, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो, जब कृत्य एक बार किया गया हो, जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला कि जो व्यक्ति विश्वास पात्र हो और अधिकार की स्थिति में हो और वो जब कृत्य करता तो उस कृत्य को हम गुरुतर अपराध की श्रेणी में रखा जाता। तो यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? मतलब टीचर क्या प्रतिक्रिया करे? सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करे, दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना, बच्चे को दोष देना, दुराचारी को डांटना, चेतावनी देना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सहानुभूतिपूर्वक जो है बच्चे के साथ बात करे और उसकी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुने। तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न हमारा है, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति, यानी इस अपराध की श्रेणी में कौन आता है? 14 वर्ष से कम आयु के लिए या 16 वर्ष से कम आयु या फिर 18 वर्ष की आयु से कम या फिर 6 वर्ष से कम आयु? तो इसमें सही जो उत्तर है वो होगा हमारा 18 वर्ष से कम की आयु। तो यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण खाली जगह से होता है, यानी किससे होता है? लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, केवल लड़कों के साथ, केवल लड़कियों के साथ या लड़के और लड़कियों दोनों के साथ? तो यहाँ पर आपको जानना बहुत आवश्यक है कि जो बाल लैंगिक शोषण है ये दोनों के साथ होता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, अधिनियम कौन सा बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? भारतीय दंड संहिता 1860, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 या पास्को अधिनियम 2012? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है पास्को अधिनियम 2012, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो चौथे वाले पे हम टिक कर लेंगे। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो, मामला दुर्व्यवहार का हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो। तो बिल्कुल सही है तीसरा वाला, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसकी जानकारी मिले। अगला प्रश्न हमारा बेहद आसान प्रश्न है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है भोजन, कपड़ा, आश्रय। दूसरा ऑप्शन है खिलौने, तीसरा ऑप्शन है माता पिता के साथ पिकनिक और चौथा ऑप्शन है
मनोरंजक गतिविधियां। तो बिल्कुल सही जवाब है भोजन, कपड़ा और आश्रय, यानी रोटी, कपड़ा और मकान जैसा कि कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना ये क्या है? उपेक्षा है, भावनात्मक दुरुपयोग है, लैंगिक शोषण है। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, तो ये अपराध है लैंगिक शोषण से, यानी तीसरा वाला बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, हमने टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के आंसर दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। तो आइए सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखते हैं आपके 10/10 अंक आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे सब्सक्राइब भी कर लें और आप बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ।